जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने अपने पूर्व वक्तव्य में कई बार बताया है कि जिस प्रकार नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मित्रों उसी प्रकार धाम में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। जो स्वरूप धाम का है वही स्वरूप धामी का भी है। पहले धाम का प्राकट्य होता है, तत्पश्चात भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान श्री राम भद्राचार्य बाद में आए, अयोध्या धाम का प्राकट्य पहले हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद इस धरा पर बाद में आए, श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य पहले हुआ। अब श्री धाम वृंदावन के प्राकट्य के विषय में श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य जी ने अपने ग्रंथ गर्ग संहिता में इसका उल्लेख किया है। गर्ग संहिता के अध्याय 3 में बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि एक समय माता पृथ्वी जब पापियों का अत्याचार सहन करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की और कहा, हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे अब मुक्त कीजिए। अब इस प्रकार के पापों को धारण करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ब्रह्मा जी उनको लेकर श्री विष्णु जी के पास गए। उन्होंने भू देवी जो है पृथ्वी माता, उनके व्यथा की कहानी उन्होंने श्री विष्णु भगवान को, श्री हरि विष्णु जी को बताई। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि कल काल में जो परिपूर्णतम ब्रह्म हैं वो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं और इनकी व्यथा को वही दूर कर सकते हैं। तो आप ब्रह्मा जी कृपया करके उनकी शरण में जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आपसे भी बड़ा कोई है? हम तो आज तक यही समझते थे कि सर्व गुण संपन्न और सभी से श्रेष्ठ आप हैं। बोलते नहीं नहीं, कल काल में परिपूर्णतम परम ब्रह्म जो हैं वो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं और वही भूलोक में आकर भूम देवी की कष्टों का निवारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, भूमाता तीनों ही गोलोक धाम में गए। गोलोक धाम में जब गोलोक की छवि देखी तो तीनों ही विस्मृत हो गए। इतना भव्य स्वरूप गोलोक धाम का। उनकी जो आभा थी वो करोड़ों सूर्यों के समान थी। दैदीप्यमान हो रहा था गोलोक धाम। श्री हरि विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा जी, वो उनकी मनोदशा ऐसी हो गई, वो बड़े आश्चर्य में देखने लगे कि ये कौन सा लोक है, कहां हम आए हैं। जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालिका के रूप में वहां पर गोपियां थी। गोपियों ने बड़े आदर के साथ पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम देवता हैं और हम श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के दर्शन की अभिलाषा लेके आए हैं। तब उन गोपियों ने पूछा कि आप कौन से ब्रह्मलोक से आए हो, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। श्री ब्रह्मा जी फिर विस्मृत हुए, कितने ब्रह्मांड हैं, हमें तो ज्ञात ही नहीं है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि जब श्री वामन अवतार में भगवान श्री हरि का जब जन्म हुआ था और जब उन्होंने अपने नख से पृथ्वी को दबाया था, तो वहां पर जो भाग भूभाग बन गया है, हम उस प्रदेश से आए हैं। गोपियों ने जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से कहा कि ब्रह्मांड लोक से देवता आपसे कुछ विनती करने आए हैं, तो क्या आज्ञा है। उन्होंने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी को और श्री हरि विष्णु को अपने कक्ष में बुलाया। भूमाता का सारा कष्ट सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं भूलोक में पृथ्वी पर अवतरण होऊंगा और अपनी समस्त शक्तियों के साथ में अवतार लेकर उन आताताई राक्षसों का वध करूंगा जो पृथ्वी के ऊपर इस समय अनाचार किए हुए हैं, अत्याचार किए हुए हैं, पापाचार किए हुए हैं। और उन्होंने आदेश दिया कि आप सब भी अपने अपने अंशों सहित, अपनी अपनी शक्तियों के सहित भूमंडल के मथुरा मंडल में जाकर अपने अपने स्थान में विराजमान होइए। जैसे ही श्री किशोरी जी ने सुना कि भगवान भूगोलोक में जाएंगे,
वहां अवतार धारण करेंगे, तो वो उनको मूर्छा आ गई। जब उनको श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रेखा फेरा और उनसे पूछा, हे देवी, आपको क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा, आपके जाने मात्र से ही यह सुनकर मुझे बिछोह होगा आपका, यह मैं सहन नहीं कर पाई। मैं आपके क्षण एक पल भी नहीं रह सकती आपके बिना, तो किस प्रकार मैं आपका वियोग सहन करूंगी? तब श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने कहा, हे देवी, मैं भी आपके बिना कहां रह सकता हूं। तो जिस प्रकार मेरा भूलोक पर जन्म होगा, उस प्रकार मेरी आह्लादनी शक्ति के रूप में आपका भी प्राकट्य भाव वहीं पर होगा, आपका भी स्वरूप वहीं स्थित होगा। आप श्री राधा रानी के नाम से वहां पर पूजे जाएंगे। जब श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद के मुख से उन्होंने यह सुना कि भूलोक पर हमको अवतरण होना है, और वैसे भी श्री दामा का जो श्राप का 100 वर्ष का जो वियोग था वो भी पूर्ण करना था, वो भी भगवान की एक लीला थी। तब उन्होंने कहा, श्री किशोरी जी ने कहा राधा रानी ने, हे प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां श्री यमुना जी नहीं है, मैं वहां किस प्रकार रह पाऊंगी? मैं वहां पर किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूंगी? तब श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने उस गोलोक से, जो उनका स्वयं का लोक है गोलोक, उस गोलोक से 84 कोस खंड का एक भूभाग पृथ्वी पर उन्होंने डाल दिया, और वहीं पर श्री धाम वृंदावन, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी का अवतरण हुआ। तो यह जो श्री धाम वृंदावन है, यह कोई साधारण भूमि नहीं है, यह गोलोक का ही अंश है। श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने हम कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बड़ी कृपा करके श्री धाम वृंदावन को पृथ्वी पर भेजा है। तो बंधुओं, जो प्रभाव भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद के नाम का है, जो स्वयं उनके स्वरूप का है, वही प्रभाव इस धाम का है। यदि हमें धाम की शरण मिल गई तो ये निश्चित मानिए कि श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद कृपा करेंगे ही। इसलिए धाम प्राप्ति में सबसे पहले जुट जाओ, जिस प्रकार भी संभव हो धाम की शरण लो। धाम की शरण कैसे मिलेगी? हमें धाम की रज को प्रणाम करना है, उसको मस्तक पर धारण करना है, उसकी शरणागति होनी है। जो रज रानी है वो हमारे ऊपर कृपा कर दें, जो रस रानी है श्री यमुना महारानी, जब वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगी, तो दिव्य ब्रज की रानी है, अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी, जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हमको धाम प्राप्त हो जाएगा। जब धाम हमको प्राप्त हो जाए तो ये मान के चलिए कि हमारे उद्धार का समय आ गया है, और भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद कृपा करके हमको अपनाएंगे ही। इसलिए बंधुओं, भगवान की शरण में जाए बहुत अच्छी बात है। धाम में भी उतनी ही श्रद्धा, उतना ही आदर बनाए रखिए, और धाम में रहकर किसी प्रकार का कोई अपराध मत कर देना, क्योंकि अन्यत्र किए हुए अपराध की क्षमा तो है, लेकिन धाम में यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसकी क्षमा भगवान स्वयं भी नहीं कर पाते। इसलिए धाम की शरण लीजिए। धाम में जहां तक हो सके आजीवन रहने का प्रयत्न कीजिए। जय श्री कृष्ण।